सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में आपने व्याकरण आनंद से पाठ 4 संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा में हमने संज्ञा किसे कहते हैं इस पर चर्चा की थी। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अभिप्राय है पहचान। ये सब बातें आपने पढ़ा था। अब आइए आज हम लोग संज्ञा के भेद पर चर्चा करेंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं? ठीक है, भेद या प्रकार कह सकते हैं। संज्ञा के कितने भेद प्रकार हैं? तो सभी नामों को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि संज्ञा को 3 भागों में, नाम ही संज्ञा है तो संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद हैं संज्ञा के। तो आइए हम इसके पहले भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, है ना? तो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, किसी विशेष खास व्यक्ति को, जैसे महात्मा गांधी, अक्षय, दिल्ली, ताजमहल, कुतुब मीनार, गीता, होली, जनवरी, मंगलवार, गंगा इत्यादि। ठीक है, तो ये सभी क्या है? महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। ठीक है, अक्षय भी एक व्यक्ति का नाम है। जैसे कि महात्मा गांधी बोलने से आपके मस्तिष्क में एक तस्वीर उभरती है, पतले दुबले व्यक्ति, लाठी लिए हुए, एक चश्मा पहने हुए एक व्यक्ति की तस्वीर। अक्षय भी एक व्यक्ति का नाम है। दिल्ली एक शहर का नाम है, हमारे देश भारत की राजधानी है। ताजमहल एक इमारत, कुतुब मीनार इत्यादि। गीता एक लड़की का भी नाम है और एक पुस्तक का भी नाम है। लड़कियों का भी नाम गीता होता है। होली एक त्योहार का नाम है। जनवरी एक माह का नाम है और मंगलवार एक दिन का नाम है। और गंगा क्या है? एक नदी का नाम है। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि नदी का जल स्वच्छ है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी नदी के बारे में बात की जा रही है। हमारे देश में अनेक नदियां हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, अनेक नदियां हैं। लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि गंगा का जल स्वच्छ है, गंगा एक पवित्र नदी है, तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये स्वच्छ जल की जो बात हो रही है या पवित्र नदी की, ये गंगा के बारे में बात हो रही है। ठीक है। होली हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। होली को रंगोत्सव भी कहते हैं, इसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं। तो होली क्या हुआ? एक त्योहार का नाम है। एक त्योहार, सिर्फ होली के बारे में बात कर रहे हैं। होली का नाम लेते ही रंगोत्सव का दृश्य आपके नजरों के सामने उपस्थित हो जाता होगा। तो इस प्रकार हम एक बार पुनः परिभाषित करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से एक ही जाति या वर्ग के व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान हो, वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आदमी, आदमी कहने से पूरी आदमी जाति का बोध होता है। लड़का, लड़का मतलब जितने लड़के हैं सबका बोध होता है। बेटी, जितनी बेटियां हैं। बहन, मामा, पक्षी, पशु, फूल, फूल कहने से पूरे फूल का बोध होता है। अगर मैं यह कहूँ कि यह गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल लाल है, तब आपको पता चलेगा कि गुलाब के फूल के बारे में बात की जा रही है ना? अगर मैं कहूँ फूल लाल है तो पता नहीं चलेगा कि फूल, कौन सा फूल लाल है। तो फूल इस तरह से जातिवाचक संज्ञा हुआ। जंगल, पहाड़, नदी, खिलौने, कुर्सी, पुस्तक, सेना, कक्षा, पानी, लोहा, दूध आदि, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इनसे पूरी जाति का बोध होता है। तो यहाँ पर देखिए तुलनात्मक दिया हुआ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द एक विशेष का नाम का बोध कराते हैं
और जातिवाचक संज्ञा शब्द अपनी पूरी जाति के लिए आते हैं। तो ये तो हो गया। अब देखिए भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी भाव का पता चलता है वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे खुशी, दुख, ऊंचाई, मिठास, गरीबी, बुढ़ापा, मित्रता आदि, ये भाववाचक, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक किसी गुण, दोष, अवस्था के नाम को भी भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे बुढ़ापा क्या है, एक अवस्था का नाम है। मनुष्य के जीवन काल में 3 अवस्थाएं होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो बुढ़ापा एक अवस्था है। और भाववाचक संज्ञा को क्या करते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे मित्रता, मित्रता का भाव हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना। दुख का भाव हम सिर्फ महसूस करते हैं। खुशी, ये भी सिर्फ महसूस करने की चीज है, ये किसी को हम दिखा नहीं सकते हैं, है ना। तो ये हुआ भाव। तो हम भाववाचक संज्ञा को कैसे परिभाषित करेंगे कि जिन शब्दों से किसी भाव का पता चलता है वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इस प्रकार मेरी समझ से ये संज्ञा के जो 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। संज्ञा के कितने प्रश्न पूछा जाए, संज्ञा के कितने भेद हैं, तो कहेंगे 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तीनों की परिभाषा मैंने बताई। तो आप संज्ञा के भेद और उनके भेदों की परिभाषा याद करेंगे। धन्यवाद।